बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते हुए युवाओं में हृदय समस्या को लेकर। हार्ट की दिक्कतों के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक उम्र की सीमा आ जाती है कि वो 50-60 के बाद होती होगी, लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है, जो लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, उसकी वजह से युवाओं में जो 20 साल के बच्चे हैं, जो 30 साल के लोग हो गए हैं, डांस करते हुए, कोई भी एक्टिविटी करते हुए, जिम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की मृत्यु की समस्या, कई खबरें सामने आती हैं। और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए कि हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर प्रखर गर्ग, जो कि MD मेडिसिन हैं, फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही सीनियर कंसल्टेंट हैं यथार्थ हॉस्पिटल में, और ही इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल आखिर ऐसा क्यों है कि युवा जो है वो हृदय की समस्याओं से सबसे ज्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोगों में बहुत डर बैठ गया है। आजकल हम जितने भी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ये उसमें सब जगह दिखाया जाता है कि कोई जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी मृत्यु हो गई, कोई शादी में डांस कर रहा है तो उसकी मृत्यु हो गई, और अल्टीमेटली उसका कारण बताया जाता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जो कोई भी मृत्यु हुई जिसका कारण नहीं पता चला और बोल दिया जाता है कि ये हार्ट अटैक है, और बहुत हद तक सही भी है। पर अब कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि पहले बोला जाता था हार्ट अटैक ज्यादा उम्र दर के जो लोग होते थे उनमें देखने को मिलता था, पर अब ये यंगस्टर्स में, जो यंग एडल्ट्स हैं, उनमें बहुत सारे हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं। रेदर सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, बल्कि साथ में मैं बोलूंगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको बोलते हैं कि हम रिकरेंट ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसको ब्रॉडली दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया जेनेटिक मीन्स की बाय बर्थ, जिसको हम बोलते हैं HOCM, कि आपका जो हार्ट है ऑलरेडी हाइपरट्रॉफी है मसल्स की, तो आपका हार्ट वीक है, हार्ट मसल्स वीक है। सेकंड जो होता है आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड की बात करें तो जैसे आजकल हम जानते हैं कि ओबेसिटी इतना बढ़ रहा है, लोगों का खान पान खराब हो रहा है, जो पैक्ड फूड और इन सब का चलन बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से ये बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर हम पिछले टाइम से आज के टाइम में कंपेयर करें तो एक बहुत छोटी सी चीज जिससे हमें पता चलेगा, सपोज करिए कि आज से कुछ साल पहले कोई व्यक्ति जो था, सपोज उसका नाम A, और वो उसका रूटीन क्या होता था कि वो सुबह अपना उठा, नाश्ता किया, अपने काम पे गया, वापस आया ऑफिस से, फिर खेल कूद के लिए गए, अपने टाइम निकाला, टाइम से खाना खाया और सो गए। आज का जो टाइम है उसमें क्या है, या तो वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऐसे वर्किंग आवर्स हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे हर आदमी को काम करना पड़ता है। खाने पीने का टाइम नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और साथ में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। टारगेट्स होते हैं कंपनीज में, सब जगह हैं, तो लोगों को हमेशा स्क्रीन पे पूरे टाइम स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अपने लिए टाइम नहीं है, और ये उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, खान पान खराब हो रहा है, और ये डिजीजेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इनके कारणों के बारे में सबसे बड़ा कारण तो एक हमारा डाइट ही है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल हो गया। क्या गलतियां हम लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं? क्या वो गलती जिम जाना है? क्या वो गलती लगातार स्टेरॉइड्स लेना है? क्या वो गलती रात भर फोन चलाना है? क्या गलतियां क्या है आज के टाइम में? जी, आज के टाइम में जैसे हमने बात किया कि लोगों का जो वर्क कल्चर है वो डिफरेंट हो चुका है, टाइम नहीं है, और स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैक ऑफ स्लीप, नींद कम लेना एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। मेलाटोनिन हमारा हार्मोन होता है जो डिप्लीट होता है, तो उसकी वजह से कम नींद आती है। उसके डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है लाइट, कि आप पूरे टाइम आप मोबाइल की लाइट, कमरे की लाइट, सोने से भी पहले मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कभी रील्स देख रहे हैं, उससे आपकी आंखों पे असर आ रहा है, सर्वाइकल इश्यूज हो रहे हैं, और अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। नींद प्रॉपर नहीं होना, अब बात है हम ये देख रहे हैं
जो डांस कर रहा है उसकी मृत्यु हो रही है, जो जिम में जा रहा है। तो लोगों में एक ये डर बैठ गया है कि क्या एक्सरसाइज करने से ही ये दिक्कत हो रही है। तो सही बात ये है कि एक्सरसाइज करने से नहीं, ओवर एक्सरसाइज करना प्रॉब्लम हो रही है। हमारी सबकी बॉडी, हमारा बीएमआई सबका अलग है और एक बॉडी की एक क्षमता है हर चीज की। जैसे खाने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता होती है, ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी की भी होती है। आज के टाइम में अगर आदमी चाहता है कि उसको फिजिकली फिट होना, तो वो एक्सेसिव हर चीज के लिए जाता है। एकदम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएगा, डाइट कंट्रोल करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, जिम में 3-3, 4-4 घंटे काम करेंगे। इवन आप देखेंगे जो हमारे मैराथन जो रनर्स हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम्स ये देखी गई है। तो ये इसीलिए क्योंकि आपकी कार्डियक एक्टिविटी लिमिटेड, आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, उसकी वजह से डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होता है। हर एज की एक लिमिटेशन है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके एज के हिसाब से, आपकी कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से बहुत डिपेंड करती है। बहुत बड़ा कारण होता है आपकी कोमॉर्बिडिटीज जैसे बोले, या फिर फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, तो आपको और एहतियात बरतना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इन सारी चीजें, बीमारियों से ग्रसित हैं, आप उनकी दवाइयां खा रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज आपकी लिमिट हो जाती है। तो एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लिमिट में करना है। डाइटिंग करना अच्छी बात है, लिमिट में करना है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्थ हैजर्ड्स हैं एक तरह से, और इसलिए कार्डियक इश्यूज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम लक्षणों पे बात करें डॉक्टर प्रखर की, लक्षण क्या होता है जब भी हमें हृदय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होने वाली होगी, तो कोई तो बॉडी सिम्टम्स दे रही होगी, तो उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि चेस्ट पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट, तो सबसे पहले इतना स्ट्रेस एंजाइटी है लोगों में कि वो सबसे पहले दिमाग जाता है हार्ट अटैक पे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये जानने के लिए आपको बेसिक सिम्टम्स जानने बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने यहाँ पे टच किया, आपको पेन हुआ, तो वो हार्ट अटैक नहीं होगा। वो यूजुअली मस्कुलर होता है, उसको हम कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, मसल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। एट टाइम्स कभी कभी गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से भी होता है इस तरह का पेन। पर हार्ट का टिपिकल इज अ प्रेशर लाइक पेन। ऐसा लगेगा छाती में बहुत भारीपन है, आपके जॉज में पेन होगा, सडन पसीना आ सकता है, हेडेक होगा, नमनेस होगा, हाथ में पेन रेडिएट करेगा। इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, सडनली अपना कार्डियक वर्कअप कराना चाहिए। और उसमें सबसे पहले ईसीजी जरूर करना है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा भी बहुत बार होता है कि ईसीजी में भी कैच नहीं कर पाता फर्स्ट एपिसोड, तो हम उस केस में सीरियल ईसीजी मॉनिटरिंग और साथ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं फॉर फर्दर कंफर्मेशन कि ये एग्जैक्टली हार्ट अटैक है या ये किसी और तरीके का पेन। बिल्कुल। क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट जो लास्ट स्टेज पर ही आते हैं, जब मतलब उन्हें ये लग रहा है कि अब हार्ट अटैक या हृदय से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो चुकी है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं इनिशियली। तो प्रॉब्लम क्या होता है, शुरू में जैसे मैंने बोला, बोलते हैं गैस का दर्द होगा या हमने कुछ बाहर का खा लिया इस वजह से हो रहा होगा। तो हमें हमेशा एसोसिएटेड सिम्टम्स का ध्यान रखना होता है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, वो जानने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जहां हम इग्नोर करते हैं अपने आप को, हम बोला जाता है इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको इनिशियल कोई सिम्टम लगते हैं, चाहे कुछ ना हो, मैं ये बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट्स में, आपके कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है, बल्कि नुकसान भी नहीं बोलूंगा, रैदर वो फायदा होगा कि आपने टेस्ट करा लिए, आप मेंटली सेटिस्फाइड हो गए, आप आगे के कॉम्प्लिकेशन से बच गए। तो इसीलिए उस लास्ट स्टेज पे आने के लिए प्राइमरी स्टेज को पहचानना बहुत जरूरी है, उनके लक्षण को समझना बहुत जरूरी है, टाइम से डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे आप उसमें टाइमली इंटरवेंशन कर पाए। नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम टेस्ट कराते हैं और उसमें कुछ निकल आया तो फिर डॉक्टर हमारे पीछे पड़ जाएगा या फिर उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कराते ही नहीं है कोई टेस्ट, बहुत लास्ट स्टेज तक वो इग्नोर करते हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और उसका नतीजा ये होता है कि वो फिर लाइफ टाइम तक के लिए उन्हें मेडिसिन या बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिरी मतलब ये मेरा सवाल है कि अक्सर कहा जाता है जैसा आपका मन वैसा आपका तन, वैसा आपका स्वास्थ्य होगा। क्या मेंटल हेल्थ भी हमारे बॉडी के हेल्थ पर इफेक्ट करती है? मेंटल हेल्थ, अगर हम हेल्थ डायमेंशंस की बात करें तो हमारे हेल्थ डायमेंशन में मेनली 3 डायमेंशन आती हैं, फिजिकल हेल्थ,
स्पिरिचुअल हेल्थ या हम बोले इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेंटल हेल्थ का जरूर होता है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ है तो फिजिकल हेल्थ, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ का बिल्डअप होता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि आपको जो हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि प्रॉपर नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ आज के टाइम में क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ, किसी भी आदमी का दिमाग जाएगा मुझे हार्ट का इशू हुआ। कोई बहुत कम लोग आज के टाइम में सोचते हैं कि ये मुझे गैस्ट्राइटिस है या मुझे कोई इन्फ्लेमेशन है या हो सकता है विटामिन डी की वजह से हो। तो इसलिए मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी है कि आपको किस टाइम पे समझना, क्योंकि उसको एंजाइटी स्ट्रेस से रिपीटेड ये एपिसोड्स हो सकते हैं और वो अल्टीमेटली फिर डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, रादर देन कि आपको कोई बीमारी नहीं भी हो। बिल्कुल सही है कि मतलब ये है कि आप दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए, आपका बॉडी खुद ब खुद उससे रिएक्ट करना शुरू कर देगा। जिस तरीके से हमने लाइफस्टाइल की बात की भी, किस तरीके की लाइफस्टाइल एक किसी भी हेल्दी पर्सन को रखनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी स्लीप। जो स्लीप है, मैं बोलता हूँ कि एक रूल ऑफ 9 होता है। रूल ऑफ 9 में ये बोला जाता है कि फर्स्ट रूल ये है कि आपको एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, ठीक है। रूल ऑफ 2 होता है कि आपको सोने और खाने में कम से कम 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। 3 ये होता है कि आपको मिनिमम 3 पोर्शंस ऑफ हेल्दी डाइट अपने रोज के जो रूटीन है उसमें होने चाहिए, ठीक है। 4 में ये आता है कि 4 पोर्शंस आपके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ये आपकी डाइट में हो। 5 की हम बात करें तो उसमें ये हम बोलते हैं कि एटलीस्ट आप 5 to 6 इस तरह के शॉर्ट ब्रेक्स अपने डे में लें। जैसे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, तो हर 1-2 घंटे बाद कम से कम 5 मिनट 3 मिनट अपने एरिया में वॉक करें, कुछ ब्रेक जरूर लें। 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या कोई इस तरह की एक्टिविटी जो आपको एक मेंटल पीस दे। 7 हम बोलते हैं कि मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। 8 glasses of water minimum should be very important for a healthy lifestyle, and 9 is around 9,000 steps in a day. तो ओवरऑल ये 1 to 9 ये रूल ऑफ 9 है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ग्रॉसली बात करें तो गुड स्लीप, गुड डाइट, गुड फिजिकल एक्टिविटी इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और साथ में अपना वर्क और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में साथ में लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं। आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, आप अवेयर रहिए। गूगल करने की जगह आप डायरेक्ट जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करिए, क्योंकि गूगल में आपको उसी सिम्टम का कैंसर भी बताएगा, आपको उस सिम्टम के लिए कोई एक छोटी बीमारी भी बताएगा, पर आपको किस इवैल्यूएशन पे जाना है। जैसे अभी आपने कहा कि लोग टेस्ट कराने में डरते हैं, अगर वो गूगल करेंगे तो उनको डेफिनेटली बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन के पास जाएंगे तो उनको पता होगा हमें लिमिटेड इतना ही इवैल्यूएशन कराना है, और वो कराएं। आप भी फ्री, आप आगे आपकी फैमिली भी फ्री कि हाँ एटलीस्ट आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। और 1% अगर कोई चीज आती है तो आप टाइमली इंटरवेंशन करते हैं। तो आजकल बहुत ही कम ऐसी बीमारियां जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो अर्ली इंटरवेंशन इज अर्ली क्योर। राइट। कई हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर में रहते हैं, वो पूरे दिन घर का काम करते हैं, बैठे रहना, फिर उसमें भी धीरे धीरे समय के साथ में कुछ समस्याएं आने लग जाती हैं। जो फीमेल्स हाउसवाइफ हैं वो किस तरीके की दिनचर्या रखती हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। फीमेल आजकल हम देख रहे हैं कि विमेन हेल्थ और स्पेशली हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लग गए हैं, जो पहले नहीं थे। जो रेशियो है फीमेल्स में बढ़ रहा है, और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो होम मेकर्स होते हैं, उनके पास घर में इतना काम है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते, और उनका और उनकी फैमिली का माइंडसेट ये होता है हम घर में सुबह से शाम काम करें तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। रैदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग कहीं और है, बट आप कुछ ना कुछ काम करते जा रहे हैं, पर फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं।
उनके पास टाइम नहीं है अपने आप को स्क्रीन कराने का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा के कोई चीज उसमें आ जाए। तो उनको जो घर में फीमेल्स रहती हैं और इवन जो वर्किंग है उनको ये बहुत ध्यान रखना है कि अपने लिए, जैसे हमने बात किया कि आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटा कम से कम अपनी पूरी हेल्थ को जरूर दें। एक सिंपल वॉक करें, नहीं कर सकते योगा मेडिटेशन कोई चीज करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी खाना पीना रखें। अगर आप घर पे हैं तो आपका मील्स और टाइमली होना चाहिए। जो ऑफिस जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कभी कभी होता है कि भाग दौड़ में है, उन्होंने एक सैंडविच उठा लिया और भागते हुए खा रहे हैं, कुछ कर लिया, बट घर पे है तो आप टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, बीच में ब्रेक जरूर लीजिए, आप काम करिए पर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। तो इस तरह से आपकी हेल्थ, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी फैमिली की हेल्थ है, तो फीमेल्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी हेल्थ एक प्रायोरिटी है। अगर वो इस चीज को समझेंगे तो डेफिनेटली पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। तो अपना ध्यान जरूर रखना है। बिल्कुल सही है, महिलाओं का स्वस्थ रहना पूरे परिवार का स्वस्थ रहने जैसा है। बिल्कुल। अभी हम जिस तरीके से यूथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्किंग पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे हेल्दी रहे। आप तो एक डॉक्टर हैं और आप पूरे दिन सिटिंग जॉब, एक जगह बैठना, पेशेंट्स के साथ कंसल्ट करना, उन्हें समझाना, और अगर आप 5 मिनट के लिए उठेंगे भी तो पेशेंट बोलेगा कि अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप, पहले मुझे समझाइए। आप अपने हेल्थ कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको जो रूल ऑफ 9 बताया, मैं यूजुअली उसको फॉलो करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब पेशेंट को देखने के लिए बैठते हैं ओपीडी में, तो बीच में उठना मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पेशेंट को खड़े के भी देखता हूँ अपनी चेयर से, थोड़ी देर उठ जाता हूँ और पेशेंट को बोल देता हूँ कि मैं क्योंकि मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ तो मैं खड़े हो रहा हूँ उस समय। पेशेंट माइंड नहीं करते, बट वो जरूरी है कहीं ना कहीं पे। जैसे मैंने बोला कि फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे अगर डॉक्टर्स हेल्दी नहीं होंगे तो वो अपने पेशेंट को भी हेल्दी नहीं रख पाएंगे। बिकॉज जो हम प्रीच कर रहे हैं वो हमें खुद फॉलो पहले करना पड़ता है, क्योंकि कल को कोई पेशेंट भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब आप तो इसको फॉलो नहीं कर रहे, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को 30-40 मिनट्स मॉर्निंग में देना इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी देता हूं और मोस्टली डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। आप गुड अपना अच्छा लाइफस्टाइल डाइट रखना, और जैसे कोई भी एक एमएनसी या कहीं पे एक आईटी फर्म में काम करते हैं, ऐसे ही हमारा भी होता है कि मैक्सिमम सिटिंग आवर्स होते हैं। तो उसमें बीच में जरूर 5 मिनट के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे थोड़ा सा बीच में बैठे बैठे नेक एक्सरसाइजेस करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो थोड़ा सा यू फील एट पीस। और बीच में थोड़े जो आपके फेलो कोलीग्स होते हैं उनसे थोड़ी देर बात कर लिया 5-10 मिनट के लिए, तो उससे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल हर आदमी जो बिजी है उसके पास जरूर इतना टाइम और वेज है कि वो अपनी हेल्थ पे वर्क बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा, क्योंकि अभी हमारे देश में हेल्थ को लेकर स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है। कोरोना जो है, जिस पेंडेमिक से हम गुजरे हैं, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो केसेस फिर बढ़ रहे हैं। इस वक्त में जब लोगों के दिमाग में फिर से वो चिंता आ सकती है कि अब मुझे वापस से वो काढ़ा पीना है और बाकी सारी चीजें करनी है, किन हेल्थ टिप्स के बारे में आप कुछ बताइए? कोविड देखिए, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखे हैं, ऐसे कोविड के वेव्स देखे हैं कि सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। सब उसके नेगेटिविटी को बहुत एक्सट्रीम तक बहुत पास से देख चुके हैं। कोई याद भी नहीं करना चाहता। और जैसे पहले जो चीज थी, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको जो प्रिकॉशन रखने हैं, जो मास्क का प्रयोग करना जब भीड़ की जगह जा रहे हैं, हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग करना, इनको फॉलो करना। आपको जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग आज के टाइम में भी फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन को लेके हो। कोविड में क्योंकि जब वैक्सीनेशन और ये सब लग गई हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे सब्सिक्वेंट जो वेव्स आए, कंडीशंस बेटर होते गए, जो पेशेंट क्रिटिकल थे वो उनके जो नंबर्स हैं वो कम हो गए। पर देखिए, जो कोमॉर्बिडिटीज हैं जिनको,
उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक जो लोग हैं, हाइपरटेंसिव लोग हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका इम्यूनिटी कम होता है, तो वो स्पेशली ध्यान रखें, वो घर के अंदर रहें, जब तक ज़रूरत नहीं हो बाहर ना निकलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट मास्क का प्रयोग करें। आपको कोई भी तरह के सिम्टम्स आते हैं, ना तो ये समझें कि वो कोविड हो गया आपको, ना ये समझें कि सिंपल वायरल है, तो उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। पैनिक नहीं हो, टाइमली इंटरवेंशन कराएं, इवैल्यूएशन कराएं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी केसेस आने शुरू हुए हैं, बीच में भी ऐसे बहुत एपिसोड्स आए हैं कि जहाँ पे कुछ टाइम के लिए कोविड के केसेस मिले और उसके बाद फिर से सप्रेस हो गए। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आप प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, आप प्रिकॉशंस रख रहे हैं, तो आप बहुत हद तक इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। और अगर आप इस जोन में हैं, सेंसिटिव जोन में, जैसे हमने बात किया कि जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, वो स्पेशल अपना ध्यान रखें। वैक्सीनेशन में सिर्फ कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, एडल्ट इम्यूनाइजेशन की भी बात कर रहा हूँ। जो फ्लू वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन जो मैंडेटरी हैं वो लगवाना चाहिए, उनसे भागे नहीं। ये मत समझे कि वैक्सीन बच्चों के लिए। एडल्ट इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज, जो आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रखर, थैंक यू सो मच सर। और ये थी पूरी जानकारी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि बच्चों में या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अडल्ट्स में जब हृदय की समस्याएं सामने आना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें दिमाग में घूमना शुरू होती हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आपको अवेयर किया जा सके। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछें। टेस्ट को लेकर, किस तरीके की डाइट हो, किस तरीके का लाइफस्टाइल हो, ये सारे सवाल। और ऐसे नेशनल खबर के साथ जुड़े रहें।